हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम अपने पाइथन कोर्स सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन करेंगे और जानेंगे पाइथन की डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है और पाइथन किन किन फील्ड्स में यूज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज ए जनरल पर्पज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस डेफिनेशन को हम ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो पहला वर्ड है जनरल पर्पस। पाइथन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाया गया। हम पाइथन का यूज ऑटोमेशन, डेटा साइंस, एआई, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, सॉकेट प्रोग्रामिंग जैसे कई फील्ड्स में यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स, नासा, दे आर यूजिंग पाइथन एज ए मेन लैंग्वेज एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज और यू कैन से वेबसाइट्स आर मूविंग टू पाइथन। क्यों? क्योंकि पाइथन इजी टू इम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड। इसका मतलब क्या है? पाइथन एज ए ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर यूज करती है। अगर आप में से कुछ लोग पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं एक बार समझा देता हूँ कि ट्रांसलेटर होता क्या है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मेरी मीटिंग किसी एक जैपनीज बंदे से है। अब मुझे सिर्फ हिंदी आती है और उसे सिर्फ जैपनीज आती है, बट हम दोनों को मीटिंग करनी है, बट हमारे पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम एक ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। अब ये ट्रांसलेटर मेरी हिंदी को जैपनीज़ में कन्वर्ट करेगा और उसकी जैपनीज़ को हिंदी में कन्वर्ट करेगा ताकि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। अब इसी तरह कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ आता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कोई भी काम करवाना है, तो हमें उसे इंस्ट्रक्शन या कम्युनिकेशन 0 और 1 की फॉर्म में करना पड़ेगा। बट हम ऐसा तो करते नहीं हैं। हम सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो सारी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ पे रोल आता है ट्रांसलेटर्स का। ट्रांसलेटर हमारी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर से समझ के और जो टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो उसे करके देता है। हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर है। पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा असेंबलर। सपोज करो मेरे पास 100 लाइन का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो कंपाइलर क्या करता है? इस 100 लाइन के प्रोग्राम को एक बारी में ही कंपाइल करता है। अगर इसमें कोई एरर होता है तो उसे शो कर देता है। और वहीं इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। सपोज करूँ मेरी तीसरी लाइन में एरर आ गया, तो वो तीसरी लाइन से ही एग्जिट कर जाएगा और मुझे एरर शो करने लगेगा। जब तक मैं उस एरर को ठीक नहीं करूँगा वो 4th लाइन को चेक नहीं करेगा। तो यही फ़र्क है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर एक बारी में ही पूरे प्रोग्राम को चेक कर लेता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। अब बात करते हैं असेंबलर की। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? इसमें सिंपल निमोनिक्स यूज़ होते हैं। अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो, जैसे सपोज करो मुझे 2 वेरिएबल का एडिशन करवाना है, तो मैं सिंपल SUM लिखूंगा और A+B कर दूंगा। इसी तरीके से मुझे एडिशन करना है तो ADD A+B। ऐसे सिंपल निमोनिक्स होते हैं इस लैंग्वेज के अंदर। तो समझ आ गया 3 तरह के ट्रांसलेटर है, उनमें क्या डिफरेंस है और कौन से ट्रांसलेटर कहाँ यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका मतलब है कि पाइथन ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऊप्स क्या होता है, जब हम ऊप्स पढ़ेंगे तब इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि पाइथन ऊप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। एक बात बोली जाती है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। जब हम धीरे धीरे प्रोग्राम करना चालू करेंगे आप समझेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। अगला है हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज से मतलब क्या है? इसको ऐसे समझते हैं, लैंग्वेज के 3 लेवल होते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? वो होती है 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो नियर टू मशीन लैंग्वेज होती है और ईजी टू अंडरस्टैंड होती है मशीन के लिए। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? ऐसी लैंग्वेज, नाम से ही क्लियर है, ये नियर टू मशीन लैंग्वेज नहीं है और इसको समझने के लिए मशीन को ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो समझ आ गया पाइथन क्यों हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन भी इंटरप्रेटर यूज करता है एज ए ट्रांसलेटर। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले समझते हैं प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है। अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करा जाता है वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं पाइथन की हिस्ट्री की। पाइथन की डेवलपमेंट 1989 में शुरू हो गई थी और इसके डेवलपर थे गुडो वेन रोसन। इसे पहली बार 1991 में लॉन्च करा गया था। इसका पहला वर्जन 1994 में रिलीज हुआ था
जो था 1.x, पाइथन 2 2000 में रिलीज हुई थी जो था 2.x, और इसका सबसे लास्ट जो वर्जन था वो था 2.7, जिसके आगे लिखा हुआ है EOL। इसका मतलब है एंड ऑफ लाइफ। इसका मतलब है पाइथन 2 अभी यूज नहीं होती है। 2008 में पाइथन 3 रिलीज हुई थी, जिसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है 3.12.0, जो कि अभी अक्टूबर में ही रिलीज हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतने वर्जन को क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये इतना मैंडेटरी तो नहीं है। नहीं, सब कुछ मैंडेटरी है कुछ भी सीखने के लिए। अब होता क्या है, जब एक वर्जन से दूसरे वर्जन में अपग्रेडेड होते हैं तो पिछली फंक्शनैलिटी में कुछ न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करी जाती है। मान लो पाइथन 2 में 50 फंक्शन थे और जब ये पाइथन 3 में अपग्रेडेड हुआ तो उसमें उन्हें 8 नए फंक्शन ऐड कर दिए। अब उसके पास 58 फंक्शन हो गए। जनरली ऐसा होता है, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। जब पाइथन 2 से पाइथन 3 में अपग्रेड करी गई तो उसको स्क्रैच से बनाया गया, यानी उसे बिल्कुल चेंज कर दिया गया। उसका सिंटैक्स चेंज कर दिया गया, उसके मॉड्यूल्स के नाम चेंज कर दिए गए। तो पाइथन 2 और पाइथन 3 में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल, पाइथन 2 में प्रिंट एक कमांड थी, बट पाइथन 3 में ये एक फंक्शन है। अब बात करते हैं पाइथन के फीचर्स की। तो पहला फीचर्स है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म जिसके सोर्स कोड को हम मॉडिफाई और इन्हांस कर सके, यानी कस्टमाइज कर सके। जैसे लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट विंडो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए हम विंडो को कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो समझ आ गया ओपन सोर्स क्या होता है। एक चीज़ होती है फ्रीवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म जिसकी सर्विस को हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन एक फ्रीवेयर भी है और साथ में ओपन सोर्स भी है, क्योंकि हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगला फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सपोज करो मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जहाँ 2 सर्वर है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, बट सिंपल अभी हम 2 की बात करेंगे। तो एक लिनक्स सर्वर है और एक विंडोज सर्वर है। अब सोचो हमें दोनों पे पैचिंग करनी है या कोई भी टास्क दोनों सर्वर पर करना है। अगर आपको बेस्ट स्क्रिप्टिंग आती है तो आप लिनक्स सर्वर पे काम कर पाओगे। अगर आपको विंडोज सर्वर पे काम करना है तो आपको पावरशेल भी सीखना पड़ेगा, फिर दोनों में स्क्रिप्ट लिख के रन करोगे। तो यहाँ पाइथन क्या बोलता है? पाइथन बोलता है एक बार स्क्रिप्ट लिखो, उसे विंडोज सर्वर पे भी रन करो, लिनक्स सर्वर पे भी रन करो, या कोई और भी सर्वर है वहाँ पे भी रन करो। इसलिए डेवऑप्स में पाइथन सबसे ज़्यादा यूज होती है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगला फीचर है डायनामिक। तो लैंग्वेज 2 तरह की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। तो पाइथन जो है डायनामिक लैंग्वेज है, इसलिए इसमें डायनामिक टाइपिंग होती है। अब डायनामिक टाइपिंग क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं आपको कीवर्ड्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि पाइथन जो है एक डायनामिक लैंग्वेज है। अगला है केस सेंसिटिव। तो पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? सपोज करो मैंने एक कैपिटल X नाम का वेरिएबल लिया। अगर मैं इस X को कहीं और यूज़ कर रहा हूँ, मगर मैं क्या करता हूँ इसे स्मॉल x लिख देता हूँ, तो एरर प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर मैंने कैपिटल लिया है तो मुझे आगे भी कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।